So in the last class, we discussed about the pricing, right? What are the various kind of pricing strategies? What are the various factors, internal and external factors, which is affecting the price of the product? What are the various policies of the pricing? How we can set the price of the product? Okay, so we completed all this topic. Today we are going to understand about the what is Kakinada experiment and why this has happened and what is the conclusion of this experiment. ठीक है, तो ये हम आज क्लास में करेंगे. उससे पहले who is going to tell me about the pricing? What are the various factors which is affecting the pricing? What are the various factors? Who is going to tell me about it? Offline class? Offline class? Cost of the product, objective of the product. ठीक है. और what are the various external factors? कौन-कौन से external factors हैं? Demand हो गया, competitions हो गया, government regulation हो गया, economic situation हो गया, right? So these are the factors which are affecting the price. See, the price is not an experiment. So what is Kakinada experiment? That it is an experiment for the achievement and motivation. Motivation among whom? Basically motivation among the workers. ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो अचीवमेंट है, अचीवमेंट फैक्टर जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, एप्लीकेशन नीड जो हम लोगों ने पढ़ा था, कुछ फैक्टर्स पढ़े थे, 3 लेवल्स जो पढ़े थे उसको भी मैं करवाऊंगी एक बार. ठीक है. So what is the Kakinada experiment? इसको देखते हैं. तो Kakinada experiment was basically done in the industrial area of the आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश के इंडस्ट्रियल एरिया में बेसिकली इस जो एक्सपेरिमेंट जो है वो आपका वो किया गया था. ये मैक्लीलैंड थ्योरी का ही एक तरीके से काकीनाडा एक्सपेरिमेंट पार्ट है. मैक्लीलैंड थ्योरी जो है इसमें थ्री बेसिकली NAH आप लोगों ने पढ़ा होगा, N थ्योरी, H मतलब नीड्स, एफिलिएशन एंड अचीवमेंट्स जो हम लोगों ने पढ़ा था उसके बारे में है. तो चलिए उसको तो हम लोग करेंगे ही, साथ में इसको पहले देख लेते हैं. So it was started in the Andhra Pradesh. It was this experiment was happened in या फिर performed in the Andhra Pradesh. And it was when it was started in January 1964. It was started in January 1964 में काकीनाडा एक्सपेरिमेंट को किया गया आंध्र प्रदेश में. इस एक्सपेरिमेंट का what was the objective of this experiment? The objective of this experiment is to basically break the barrier. ब्रेक करो वो बैरियर्स को जो बेसिकली लोगों को मोटिवेट करने से रोक रहा है, लोगों को काम करने से रोक रहा है, लोगों को पोटेंशियल यूटिलिटी से रोक रहा है. ठीक है. लाइक फॉर एग्जांपल, इफ समवन इज प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन, फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, व्हाट वर्क्स इन दैट एग्जामिनेशन, क्या काम करता है उसमें? 2-3 फैक्टर्स वर्क. ये लिखना नहीं है, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल. क्या चीज काम करता है? योर मोटिवेशन. आप क्यों बनना चाहते हो वो पर्टिकुलर पोजीशन, व्हाई यू वांट, राइट? कैसे आप अचीव कर सकते हो, क्या मोटिवेशनल फैक्टर्स हो सकते हैं. तो कहीं ना कहीं काकीनाडा एक्सपेरिमेंट भी इसी चीज के लिए था कि आपका जो मोटिवेशन है उसके बीच में कौन चीज बैरियर बन रहा है, मोटिवेशन कैसे आप इंक्रीज कर सकते हो, लोग कैसे पर्टिकुलरली अपने मोटिवेशन से कुछ बेटर लाइफ में अचीव कर सकते हैं, उसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया. ठीक है. और कितने लोगों को इसमें सिलेक्ट किया गया? 52 पीपल्स वर सिलेक्टेड. 52 लोगों को इसमें टोटल 52% वर सिलेक्टेड इन द फ्रॉम द इंडस्ट्रियल कम्युनिटी ऑफ द टाउन. यानी इंडस्ट्रियल जो कम्युनिटी इंडस्ट्रीज था वहां से 52 वर्कर्स को, लोगों को क्या किया गया? सिलेक्ट किया गया काकीनाडा एक्सपेरिमेंट के. ठीक है. अब वो एक ये प्रोग्राम जो था, ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम काइंड था, ये कहाँ पर दिया जा रहा था? ठीक है. This training program was basically given in SIET, Small Industry Training Centers. ठीक है. ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट. ठीक है. स्मॉल इंडस्ट्री एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है आप लोगों ने? Yes, ma'am. लिख रखा है, सब लोगों ने लिख रखा है ना? ठीक है. इसको बस सुनते रहिए कि this orientation was given in the SIET, Small Industry Extension आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट. ठीक है. अब तो ये NISIT हो गया है ये. ठीक है. नेशनल इंस्टीट्यूट हो गया है ये. तो अब हैदराबाद में, इट इज इन हैदराबाद. तो इसमें बेसिकली जो पार्टिसिपेंट्स थे, दे वर ग्रुप्ड इन द 3 बैचेस. पार्टिसिपेंट्स वर ग्रुप्ड इन द 3 बैचेस. ठीक है. यानी कि 3 बैच में पार्टिसिपेंट्स को बांटा गया. कितने लोग? सबसे पहले इसको शॉर्टकट में लर्न करने का तरीका, स्टार्टेड इन आंध्र प्रदेश, इंडस्ट्रियल एरिया में शुरू हुआ, 1964 में हुआ ये. 52 पीपल को सिलेक्ट किया गया एंड दे वर
divided into 3 groups. 3 ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया गया, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था दैट वाज डिजाइन्ड इन दैट वे, मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐसा डिजाइन किया गया था दैट कुड हेल्प द ट्रेनीज टू इम्प्रूव द इमेजिनेशन कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव करने के लिए। लाइक एग्जाम्पल में हाउ द इमेजिनेशन विल वर्क, लाइक इफ यू आर मोटिवेटेड, आपका जैसे कोई ड्रीम होता है तो आपके दिमाग में वही इमेज हमेशा होता है। If someone want to become a IAS officer, he always think that I am IAS officer after few years, right? So imagination, where you want to see yourself, what kind of work you can do. So the training program was designed in that way that it can help the people to imagine the things, ठीक है। इमेजिनेशन पावर, पॉजिटिविटी उनके अंदर लाने का एक तरीका, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली एंड उसके अलावा दैट इज आल्सो हेल्प टू इनेबल देम टू मोटिवेट देमसेल्फ, यानी इमेजिनेशन के लिए एंड मोटिवेशन के लिए दैट ट्रेनिंग प्रोग्राम वाज डिजाइन। यहाँ तक सबको समझ आया, ठीक है। अब अगर प्रोग्राम में देखा जाए तो उसमें कुछ सिलेबस था, मतलब दैट प्रोग्राम हैव सम सिलेबस। सिलेबस क्या था कि जो इंडिविजुअल्स जो हैं, इसमें इंडिविजुअल्स जो हैं वो बेसिकली रेगुलर उनको फीडबैक मिलेगा, वॉट एवर वर्क दे आर डूइंग विद इन दैट ट्रेनिंग प्रोग्राम, दे विल गेट द फीडबैक ऑफ दैट वर्क, that work is proper or not, you are doing right things or not. So they will get the constant, मतलब एक फीडबैक, एक रेगुलर फीडबैक की चीज थी वहां पर। लाइक एग्जाम्पल में when we are doing work in the office, our manager is saying that you are doing this in a right way or not, they are appraising you for that. The same thing is happen in this training program as well, that the regular feedback option was there, ठीक है, that is in syllabus. The second one is that the participant जो था उनको basically achievement क्या होता है उसके बारे में knowledge देना, what is the meaning of achievement, achieve करना, कुछ भी लाइफ में पाना, सक्सेसफुल बनना, that is related with the motivation। तो यहाँ भी achievement पे काम हो रहा था। उसके अलावा पार्टिसिपेंट्स को बताया गया कि how you will get the success, for that you have to set the plans and goals। लाइक फॉर एग्जाम्पल वही मैंने बताया, देखो ये जो एग्जाम्पल्स मैं बीच में दे रही हूँ आपको जरूरी वो एग्जाम में मत लिखना, बस मैंने ऐसे बता रही हूँ। If someone want to become very IAS, then they have to make the proper routine, they have to follow the periodical things, they have to make the plan that I want to achieve that thing, ठीक है। For example, if you want to become a topper in your class, what you have to do? You have to do work regularly, you have to do hard work, right? So the same thing is with this also in syllabus, in the training program, उनको सक्सेसफुल बनने के लिए बताया गया that you have to make the objectives, you have to make the goals, ठीक है। गोल्स को सेट करो, ठीक है, तभी उस गोल को अचीव कर सकते हो ना। Tomorrow I want to become prime minister, is it okay, is it fine? You can't able to become like this, right? You have, for achieving everything, what you have to do, you have to make the plan। क्लियर हो गया, यहां तक सबको समझ में आ गई बात। नेक्स्ट, एंड द पार्टिसिपेंट्स हैव आल्सो इनकरेज, उनको बेसिकली प्रोत्साहित किया गया फॉर व्हाट, फॉर थिंक एंड टॉक देमसेल्व्स इन द पॉजिटिव मैनर, मतलब अपने से लोगों से पॉजिटिवली बात कीजिए। What is the difference between the positivity and negativity? If you are talking about failure always, then definitely you will become the failure. What does it mean? That if you are become the positive, you can do the work in an efficient way and you will move toward that direction. So अपनी imagination के लिए, motivation के लिए, what they are saying that आप positively बात कीजिए खुद से, ठीक है, positively अपने बारे में positive approach रखिए, positive सोच रखिए। आप लोगों को भी टीचर्स बोलते हैं ना positively सोचिए। This is the way, वहां पर ये सिलेबस में था। कोई बुक किताब और इस तरीके से कम और प्रैक्टिकल चीज को ज्यादा इंप्लीमेंट करना बेसिकली यहाँ ट्रेनिंग में हो रहा था, ठीक है। अब इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो इम्पैक्ट था, बिहेवियर था, किसके ऊपर, वर्कर्स के ऊपर, उसको ऑब्जर्व तुरंत नहीं किया गया। इट वॉज नॉट ऑब्जर्व्ड within 2 days, 5 days, 10 days. Why? The question is why they are not observed within 2 or 5 days, 10 days? बिकॉज जो ह्यूमन माइंड होता है वो 10 दिन 15 दिन कोई भी चीज को ग्रैब करके रख सकता है, बट नॉट इन द लॉन्ग टर्म। इफ यू आर नॉट इंटरनली मोटिवेटेड, यू कैन नॉट एबल टू होल्ड समथिंग फॉर द लॉन्ग टाइम।
So the impact is like this, like after 10 days maybe you will get the positive result कि हर एक वर्कर जो है वो पॉजिटिवली काम कर रहा है, बट शॉर्ट टर्म में तो सब लोग मोटिवेटेड रहते हैं ना. अभी अगर मैं एक सॉन्ग भी मोटिवेशन वाला हम लोग सुन लें तो वी फॉर सम टाइम वी विल थिंक अबाउट दैट वर्क. सोचते हैं ना, लाइक आर्मी का कुछ सॉन्ग सुन ले तो लाइक आर्मी में चले जाना चाहिए था, है ना. और फिर अगर कोई सॉन्ग सुन ले मैरी कॉम का तो लगता है कि स्पोर्ट्स में जाना चाहिए था. ट्रू. सो यहाँ पर 2 साल के बाद क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन किया गया. किस चीज का ऑब्जर्वेशन, वर्कर्स के ऊपर ऑब्जर्वेशन. उसके बाद ऑब्जर्वेशन जो था वो बहुत इनकरेजिंग था, मतलब बहुत बेटर था. It was found those who attended the program performed better than those did not. यानी ये चीज देखा गया कि जिन लोगों ने, मतलब वहां तो सिर्फ 52 वर्कर्स को रखा गया, जो वर्कर्स जो थे जिन्होंने अटेंड किया था ट्रेनिंग प्रोग्राम, उनके काम करने की क्षमता और उनका जो वे ऑफ वर्किंग दैट वाज इनकरेजिंग, वो ज्यादा बेटर था उन लोगों से जिन्होंने अटेंड नहीं किया था क्या आपका वो ट्रेनिंग प्रोग्राम. ठीक है. अब ये जो मतलब ऑब्वियसली क्योंकि कहीं ना कहीं उस ट्रेनिंग प्रोग्राम का इन पे इम्पैक्ट था, लॉन्ग टर्म तक इम्पैक्ट था, राइट. So in short, what we can say that the impact of that training program was very much positive, बहुत ही positive था. ठीक है. अब आगे जो participants थे, participants need for achievement was assessed by the TAT, thematic appreciation test. ठीक है. Apperception, it's not appreciation, it's apperception, thematic apperception test. ठीक है. सो ये जो टैट था, अब इस टैट में क्या था बेसिकली, इट इज, इसमें क्या किया गया, जो टैट है थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट है, वो कैसे काम करता है. ठीक है. उनके सामने क्या किया गया इन दिस टैट, द एम्बिशन रिलेटेड पिक्चर्स. एम्बिशन रिलेटेड मतलब लाइक कुछ अचीवमेंट से रिलेटेड, एम्बिशन से रिलेटेड, कुछ आगे लोग क्या बन गए, समथिंग रिलेटेड विद दैट, उनसे रिलेटेड इनको कुछ पिक्चर्स दिखाए गए, फोटोज दिखाए गए स्क्रीन पर, और उनसे कुछ फीडबैक पूछा गया, मतलब व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट दिस पिक्चर. तो मतलब हाँ, क्या आप इस पिक्चर से क्या डिराइव कर रहे हो, क्या समझ में आपको आ रहा है ये पिक्चर देख करके. सो बेसिकली उस पिक्चर से मेजॉरिटी जिन्होंने वो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो था अटेंड किया था, they were giving the positive answer of that. So कहीं ना कहीं psychologically that test, that training program impacted the people a lot, that workers. Thereafter जो जितने भी थीम से रिलेटेड, अचीवमेंट से रिलेटेड चीजें थी, तो ये देखा गया, मतलब मैक्लीलैंड के थ्रू ही ये काकीनाडा एक्सपेरिमेंट किया गया था. तो उन्होंने क्या कंक्लूजन फाइंड आउट किया इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से, दैट पॉजिटिवली हम कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, मतलब एक एंटरप्रेन्योर के बिहेवियर से भी मतलब रिलेटेड हम कह सकते हैं कि दे कैन बेसिकली बहुत ज्यादा बोल सकते हैं ना कि अफेक्टेड होता है मोटिवेशन से. ठीक है. सो द मैक्लीलैंड रीच्ड टू दिस कंक्लूजन that the training program positively influenced the behavior of the entrepreneurial behavior of the participant. यानी कि कुछ अचीव करने का उनका एक माइंड जो था सेट हो गया, that we have to achieve something. Why the entrepreneurial behavior is set? Because entrepreneurs have the same thing, that they want to achieve something in their life. That's why they are doing the hard work, they are taking the risk, and they are doing the experimental works. So entrepreneurial behavior और वर्क करने की जो कैपेबिलिटी जो थी और कुछ अचीव करने के लिए मोटिवेशन जो था वो बिल्कुल टोटली पॉजिटिवली इफेक्ट हुआ, राइट. सो इस केस में ये चीज देखा गया कि मतलब आपका ट्रेडिशनल बिलीफ, आपका कास्ट, आपका फैमिली बैकग्राउंड, दैट मैटर्स, बट 100% सिर्फ यही चीज मैटर नहीं करता है. वी कैन आर्टिफिशियली ऑल्सो डेवलप द ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड ऑल, दैट इज गोइंग टू अफेक्ट योर माइंड. ठीक है. लाइक कहते हैं ना, परवरिश वगैरह जैसा आपका होता है वैसी आपकी थिंकिंग होती है. So literally that affects, but we cannot totally rely on that factor. कि those factors only have right to basically affect the mind of the people. तो यहाँ ये चीज बोला गया, मतलब ये चीज देखा गया as regard caste, traditional belief,
वेस्टर्न कल्चर्स, इधर मतलब कोई भी कल्चर, रीजनल कल्चर, दे डू नॉट डिटरमाइंस वन बिहेवियर, मतलब किसी के बिहेवियर को सिर्फ वही एक फैक्टर नहीं है जो डिटरमाइन कर सकता है, ठीक है। द नीड फॉर द अचीवमेंट, जो कुछ चीज पाने की जो बोल सकते इच्छा शक्ति जो होती है हमारी, वो अभी नहीं, एक एज के बाद नहीं, इसको बचपन से, एक अच्छे एज, कम एज से ही इस तरीके की मोटिवेशनल प्रोग्राम्स प्रोवाइड करना चाहिए। ये मैक्लेलैंड का कंक्लूजन था दैट traditions, belief, your culture is not the only factor that is going to affect the behavior of people, but we can also affect the people by providing the training program, but that should be in the positive and the proper direction, ठीक है। And the need for the achievement जो है that can be developed more especially in the younger minds, मतलब जो बच्चे होते हैं, जो young age के होते हैं, they can, वो उनकी एज क्या होती है, सीखने की एज होती है ज्यादातर। Why I am saying this, that चलिए, so that junior achievement program should be started in the school also, मतलब what he said that मैकलिन ने कहा कि ये सारी चीजों को ना हमें सिलेबस में लाना चाहिए, हमें अपने स्कूल्स में इस तरीके के अचीवमेंट प्रोग्राम्स वगैरह करवाना चाहिए, ठीक है। एंड इट वाज स्टार्टेड इन यूएस, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एंड यहाँ पर ये चीज देखा गया कि मतलब जो यंग एंटरप्राइज, मतलब कह सकते हैं ना, मतलब यूके में भी इसको शुरू किया गया यंग एंटरप्राइज करके, ठीक है, which is for inducing the achievement motivation in the younger minds. So this Kakinada experiment is nothing but it is basically the effect of the training on the mind of the people, how positively they are motivated toward the work, how positively they are inclined toward the achievement, कैसे हमें कुछ अचीव करना चाहिए, उसके लिए एक मोटिवेशन को बेसिकली जनरेट करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम कराया गया। तो दिस इज द बेसिकली थीम ऑफ द काकिना एक्सपेरिमेंट एंड इट वाज डन बाय द मैक्लेलैंड के द्वारा ही ये एक्सपेरिमेंट को भी करवाया गया था। और इट वाज, ऐसे तो इसका और भी थ्योरी है कि इट वाज नॉट ओनली स्टार्टेड इन इंडिया बट इट वाज स्टार्टेड इन सो मेनी एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, but because that is in the AP Andhra Pradesh and that is the part of India, that's why we have to study the Kakinada experiment, ठीक है। So Kakinada experiment is something which is related with the motivation and need for achievement, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोटिवेशन एंड नीड फॉर अचीवमेंट। क्लियर हो गया? Kakinada experiment डन। चलो, what is the meaning of overdraft? एक दो तीन पॉइंट्स हैं, देख लीजिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरड्राफ्ट? सो ओवरड्राफ्ट इज समथिंग दैट इज अ एक्सटेंशन ऑफ द क्रेडिट सिस्टम। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि दिस इज आल्सो वन ऑफ द फैसिलिटी व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय द बैंक टू द बिजनेस पर्सन। बिजनेस पर्सन को बेसिकली क्या होता है, प्रोवाइड किया जाता है ये क्रेडिट फैसिलिटी। शायद मैंने आप लोगों को बताया था क्लास में, फिर बता रही हूँ। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये इनको प्रोवाइड किया जाता है जिनका अकाउंट करेंट अकाउंट होता है। सेविंग अकाउंट वालों को नहीं मिलती है सुविधा, करेंट अकाउंट वालों को, और जिनका डे टू डे बिजनेस का जो एक्टिविटीज होता है ना, उसी अकाउंट के थ्रू काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर व्हाट द पीपल, मतलब व्हाट द फैसिलिटी द बिजनेस पर्सन इज गेटिंग, दैट दे विल गेट सम एक्सटेंशन अमाउंट, लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू हैव 50,000 rupees in your account and once you will withdraw the whole amount, that there is a zero amount, but because of the overdraft facility, once your account reach zero, you can also able to withdraw the amount of 50,000 if the extension is there। मतलब अगर ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी 50,000 और ज्यादा आपको मिलती है बैंक की तरफ से, तो 0 रुपए भी अगर आपके अकाउंट में है ना, तो you can withdraw the 50,000 rupees from that account। So that is the facility of the overdraft. It is a kind of the credit card की तरह ही है, लेकिन थोड़ा क्रेडिट कार्ड में डिफरेंस है। हाँ, it is a kind of loan, but it is a short term loan, ठीक है। एक साल, लॉन्ग टर्म लोन्स कौन होते हैं, जो एक साल के बाद पे करते हैं हम। शॉर्ट टर्म लोन्स विद इन 1 year, so this is a part of the short term loan kind of, ठीक है। इसमें आपका इंटरेस्ट होता है, लेकिन एक लिमिट के बाद, मतलब अगर 2 महीने तक पेमेंट नहीं किया तो 2 महीने के बाद अगर आप पे करो तो मे भी, जैसे क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, एक टाइम होता है 45 days, इफ यू विल पे विद इन दैट टाइम यू डोंट हैव टू पे अ सिंगल अमाउंट, सिंगल इंटरेस्ट, बट वंस यू विल रीच दैट पर्टिकुलर डेट, मतलब 45 दिन के बाद अगर आपने दिया तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है ना 3% का। आईसीआईसीआई में 3% का लगता है, ठीक है। सो द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज में भी वही चीज है आपको कि आपको एक लिमिट, एक अमाउंट दे दिया जाएगा। अब वो अमाउंट किस चीज के लिए, व्हाई दिस अमाउंट इज गिवन,
बिकॉज अगर पॉसिबल है, इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी, तो अगर आपके पैसे नहीं है एट द टाइम, तो यू कैन विदड्रॉ दैट 50,000 रुपीज इफ यू गेट द एक्सटेंडेड अमाउंट। तो इसको कहते हैं ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी। इसमें लिखना चाहते हो, यू वांट टू राइट एनीथिंग, ओवरड्राफ्ट लिखना चाहते हो, लिख लीजिए। An overdraft is an extension. An overdraft is an extension of credit. Extension of credit लिखिए। An overdraft is an extension of credit from lending institutions. From lending institutions में कौन आ सकते हैं? आपके बैंक्स वगैरह जो लेंड करते हैं, पैसा देते हैं, right? So from the lending institutions, an overdraft is an extension of credit from the lending institution that is granted when an account reaches zero, when an account reaches zero, यानी जैसे ही आपका अकाउंट जीरो हो जाएगा वैसे ही वो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी यू विल गेट। ठीक है, 50,000 रुपए था, निकाल लिया, जीरो पहुंच गया, फिर अगर 50,000 की जरूरत है, लिमिट ओवरड्राफ्ट का 50,000 है, निकाल सकते हैं। ठीक है, an overdraft is an extension of credit from the lending institution that is granted when accounts reaches zero। आगे लिखिए, the overdraft allows the account holder, the overdraft allows, यहाँ पर करंट अकाउंट होल्डर लिख लेना, ठीक है, याद रहेगा करंट अकाउंट होल्डर। The overdraft allows the account holder to continue withdrawing money even when the account has no fund in it, when the account has no funds in it, or has insufficient funds to cover the amount of withdrawal। ठीक है, ऐसे में बता दूं कि ओवरड्राफ्ट जो है आपका, ये जो फैसिलिटी है, लिख लिया सबने, ये जो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है, मैं एक चीज में बता दूं आप लोगों को कि इसमें बहुत ज्यादा ये सिचुएशन होता है कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाई होगा, लेकिन एक लिमिटेशन, एक लिमिट, एक टाइम दिया जाता है आप लोगों को, उस अमाउंट में, उस टाइम पे अगर आप अमाउंट पे कर दोगे, ठीक है, देन यू डोंट नीड टू पे द इंटरेस्ट, बट इफ यू कैन नॉट एबल टू पे द अमाउंट, देन यू हैव टू पे द हाई इंटरेस्ट। ठीक है, सो बेसिकली जो आपका ओवरड्राफ्ट जो है, ये बेसिकली बिजनेस पर्सन को दिया जाता है जिनका काफी साल से आपके पास अकाउंट, एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया है। ठीक है, आप एक लॉयल कस्टमर हो, किसके लिए? बैंक के लिए। तो ऐसे केस में ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज बिजनेस पर्सन को मिल जाती है। आज आपने अकाउंट ओपन किया, बिजनेस शुरू किया, तो जरूरी नहीं कि आपको तुरंत से फैसिलिटी मिल जाए, बट आफ्टर सम टाइम यू विल गेट द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। हाँ, वैल्यूएबल कस्टमर के लिए। ठीक है, अगर आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस बच गया, ओवरड्राफ्ट लोन जो है वो आपने पैसा नहीं पे किया, तो इन दैट केस यू हैव टू पे द इंटरेस्ट एज वेल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन द लोन इज लोअर देन द इंटरेस्ट ऑन द क्रेडिट कार्ड। मतलब जो क्रेडिट कार्ड का लोन है उसके हिसाब से कह सकते हैं कि थोड़ा ओवरड्राफ्ट का कम होगा इंटरेस्ट, बट इंटरेस्ट रेट यू हैव टू पे। सो दिस इज द बेसिकली ओवरड्राफ्ट। ये ओवरड्राफ्ट था। सेकेंड लिखिए, टर्म लोन्स क्या है? टर्म लोन्स, see what is term loans? Basically here the loan which is provided for the starting the business, like कोई भी लोन, शॉर्ट टर्म लोन्स वगैरह, पैसा जो हम बैंक से उठाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, I was always getting one of the notification that your pre-approved loan is of rupees 1,40,000 is ready. Click a button and you will get the loan amount. So something which is related with the amount which I will take from the bank. ठीक है, मतलब बैंक से जो डायरेक्टली आपको लोन की फैसिलिटी मिल जाए। ठीक है, अब इसमें देखिएगा टर्म लोन्स क्या हो सकता है। टर्म लोन्स जो होते हैं बेसिकली इसमें हम कह सकते हैं कि
कैपिटल के लिए है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, जो आपका डे टू डे एक्सपेंडिचर है, शॉर्ट टर्म लोन्स है बेसिकली, इट इज शॉर्ट टर्म लोन्स। तो इसको लिख लीजिए थोड़ा सा, फिर मैं समझाती हूँ। टर्म लोन्स आर द शॉर्ट टर्म लोन्स, टर्म लोन्स, TERM, टर्म लोन्स आर द शॉर्ट टर्म लोन्स offered to the businesses, offered to the businesses. Why we are talking about the businesses? Because we are studying the entrepreneurship, right? So obviously we can start the business ही शुरू करेंगे, तो इसके लिए है the term loans are the short term loans offered to businesses, offered to the businesses for capital expenditure and expansion among others. ठीक है, यहाँ इसका जो टेन्योर, जिसका एक टेन्योर अगर हम बात करें तो इसका टेन्योर जो होता है ये बहुत मतलब बहुत छोटा, मतलब ज्यादा लॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, इसका टेन्योर बहुत कम होता है, इसका टेन्योर होगा अराउंड 84 मंथ्स। कितने हो 84 मंथ्स का मतलब? डिवाइड कर दो 7 साल, है ना? तो लगभग जो टर्म लोन्स होंगे, आई डोंट नो व्हाई बट दे आर 84 मंथ्स, टेन्योर जो होगा 84 मंथ्स के लिए लोन दिया जाएगा। ठीक है, 84 मंथ्स। एंड इसमें मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है, यानी टर्म लोन्स के लिए यू डोंट हैव टू गिव सो मेनी डॉक्यूमेंटेशन, प्रोसेस नहीं है, मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन है, क्विक डिसबर्सल ऑफ द फंड, मतलब तुरंत से आपको ये पैसा भी मिल जाएगा, क्विक ट्रांसफर हो जाएगा पैसा। फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको मिलेगा इन द केस इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड विद बिजनेस, यू कैन आल्सो एक्सटेंड सम टाइम, दे विल आल्सो गिव यू ग्रेस टाइम और ग्रेस पीरियड। ठीक है, अब यहाँ टर्म लोन्स को एक बार फिर से समझ लो, वैसे लोन्स जो 84 मंथ्स के लिए यानी कि 7 साल तक के लिए दिए जाते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब जैसे आपको कभी बिल्डिंग खरीदना है, छोटे मोटे मशीनरी खरीदनी है, ठीक है, सो एजुकेशन लोन इज अ पार्ट ऑफ द टर्म लोन, वी कैन से दैट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए लोन दिया जाता है, वो बेसिकली टर्म लोन है, शॉर्ट टर्म लोन्स है, ये काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म लोन्स है, बट टर्म लोन इसको हम कहेंगे। और वैसे लोन जो आपके डे टू डे कैपिटल के लिए दिया जाता है, जैसे ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट वगैरह एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म लोन्स को कह सकते हैं, लेकिन जो टर्म लोन्स होते हैं वो 7 साल के लिए होते हैं। ठीक है, और एक और चीज भी है कि दैट द मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन इज रिक्वायर्ड एंड दैट यू विल गेट द अमाउंट क्विकली, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, यू विल गेट क्विकली अमाउंट। ठीक है, तुरंत मिल जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो इसके कुछ टाइप्स है, मतलब कह सकते हैं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द लोन, क्या क्या बेनिफिट्स है इस लोन का, क्या क्या बेनिफिट है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करें या आज ही कर लें? नेक्स्ट क्लास एवरीवन।